नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 2000 वोल्ट मैनुअल स्टेबलाइजर की ट्रांसफार्मर की डेटा आप लोगों को देने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टेबलाइजर मैनुअल, ऑटोमेटिक, कॉम्बो या फिर अगर आप बैटरी चार्जर, डोमेस्टिक, कमर्शियल, अगर इन चीजों की अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप रेफ्रिजरेटर से जुड़ी हुई कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो सिंगल डोर, डबल डोर, डीप फ्रीजर, चाहे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, तो अगर आप इस तरह की कोर्स हमसे आकर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट की एड्रेस और फोन नंबर मिल जाएगी। आप उसके ऊपर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी टेक्निकल सपोर्ट के लिए इस नंबर के ऊपर कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि इस नंबर के ऊपर आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं 2000 वॉट मैनुअल स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर की डेटा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, यह है 2000 वॉट मैनुअल स्टेबलाइजर और इसकी वर्किंग रेंज है 90 से लेकर 300 और इसे हम डिजाइन करने वाले हैं 7-3 के कोर साइज के साथ। कोर नंबर होगी 7 नंबर और 3 इंच इसका स्ट्रैक होने वाला है। स्ट्रैक क्या होती है यह मैं आपको बताऊं। जैसा कि देख सकते हैं, यह होता है ट्रांसफार्मर और इसके अंदर आप क्वांटिटी ऑफ कोर कितनी डालना चाहते हैं। जैसे ये आपकी कोर नंबर हो गई। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंगल कोर है, तो कोर नंबर हम 7 नंबर रखने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मतलब क्वांटिटी ऑफ कोर, ये हुई हमारी स्ट्रैक। तो इस स्टेबलाइजर की हम 3 इंच स्ट्रैक रखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मैनुअल स्टेबलाइजर की ऑटो ट्रांसफार्मर की डिजाइन। इस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर होती है आपकी मैनुअल स्टेबलाइजर की। पहली लूप 0 की होती है और उसके बाद आपको 8 लूप निकालना होता है, जो कि आपकी रोटरी स्विच के ऊपर जाती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो अगर आपको स्टेबलाइजर बनाना हो तो जैसा कि यहां पे देख सकते हैं वर्किंग रेंज है 90 से लेकर 300। तो पहली लूप 0 के बाद आप पहली लूप जो आपकी वर्किंग रेंज की मिनिमम वोल्टेज रेंज है उतनी आप रखेंगे। तो जैसा कि यहां पे 90 है तो यहां पे हम 90 वोल्ट की लूप निकालेंगे। अभी आप इसे बिल्कुल तसल्ली से देखें। अगर आप इसके किसी पार्ट को मिस करते हैं तो आपको जब आप इसे बनाएंगे तो आपको परेशानी आएगी। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें तो ही आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहली हो गई 90। तो और अब हमें देखना होगा कि हमारी लास्ट वोल्टेज रेंज क्या है, 300। तो इस 300 में से इस 90 को हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 90 वोल्ट की हमने टेपिंग्स यहां पे निकाल ली है। तो सबसे पहले इस 300 में से हम माइनस कर देंगे इस 90 को। इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि हमने यहां पे 90 वोल्ट की लूप निकाल ली है और सबसे पहले जितनी वो हमारी रेंज है, वोल्टेज रेंज जो सबसे हमारी मिनिमम है, सबसे पहले वो लूप हम बाहर निकालेंगे। तो इस 300 में से इस 90 को हमने माइनस किया तो हो गई 210। अब इस 210 वोल्ट, ये जो हमारी 210 वोल्ट है, इसे हम 7 भाग में बांट देंगे। जैसा कि देख सकते हैं 0 के बाद एक लूप हमारी 90 के हो गई, इसके बाद है हमारी 7 लूप बचती है कुल। तो 210 में हम भागा दे देंगे 7 के साथ। तो इस 210 में हम भागा देंगे 7 के साथ। तो हमें यहां पे रिजल्ट मिला 30। तो इसके बाद 30 वोल्ट की अगर हम कंप्लीट सारी की सारी लूप अगर बाहर निकाल लें, जितनी लूप है सारी 30 वोल्ट पे अगर हम बाहर निकाल लें तो यहां से यहां तक हमें 300 वोल्ट देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी वर्किंग रेंज है 300 लास्टली। तो 0 से यहां तक 300 वोल्ट पूरी हो जाएगी। 90 इसके बाद अगर आप इन सारे 30 वोल्ट को आपस में जोड़ेंगे तो आपको 300 वोल्ट देखने को मिल जाएगी। अब बची बात कि आपको ऑटो कट बोर्ड के लिए भी इसी ट्रांसफार्मर के बीच से लूप निकालना है। अगर आप इसे अलग से अगर आप लूप निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं, मर्जी चाहे तो आप यहां पे 12 वोल्ट की वाइंडिंग कर सकते हैं। फिर आप इस 0 को इस 0 के साथ आपको जोड़ना होगा। लेकिन इस परेशानी से बचने के लिए क्या करते हैं कि इस वाइंडिंग को यहां पे ना करके इस ट्रांसफार्मर के बीच में ही हम 12 वोल्ट की वाइंडिंग कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं मैं यहां पे 0 के बाद 12 वोल्ट की एक लूप निकाल रहा हूं। अब क्या हो गई यहां में कि 0 से लेके 12 वोल्ट यहां पे हो गई और फिर इसमें हमारी 90 जुड़ गई। तो कितनी हो गई यहां से यहां तक हमारी वोल्टेज? तो यहां से यहां तक हमारी हो गई 102 वोल्ट, जबकि हमें यहां पे रखना था 90 वोल्ट।
तो अगर आप इस बीच से इस 12 वोल्ट की लूप को निकालते हैं तो आपको यहाँ पे 90 की जगह आप 80, 2 वोल्ट प्लस माइनस चलेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप 80 वोल्ट की वाइंडिंग करेंगे अगर आपको यहाँ पे 12 वोल्ट ऑटो कट बोर्ड के लिए निकालना है। तो अब बची बात, आपके मन में आ रहा होगा कि मैं अगर इसे 50 वोल्ट से डिजाइन करूं, तो भाई साहब 50 वोल्ट से आप डिजाइन कर सकते हैं यही इसी वायर गेज के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा वायर गेज चेंज करना होगा। बाकी आप इसकी लूप, जैसे अगर मेरी वर्किंग रेंज होती 50 से लेकर 300, तो पहली लूप में यहाँ पे 50 वोल्ट की निकालता और इसके बाद हमारी जितनी वोल्ट बचती 250 वोल्ट, उससे हम भागा देते 7 के साथ, जो हमें रिजल्ट आता उतनी वोल्ट की हम सारी की सारी लूप को बाहर निकालते। मैं इससे बिल्कुल डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ट्रांसफार्मर की लूप को कस्टमाइज कर सकें। अब दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं हमारी 7 नंबर की कोर है और 3 इंच इसका स्ट्रैक हम रखने वाले हैं। तो किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर आप कितनी टर्न्स लपेटेंगे, जैसे 12 वोल्ट के लिए कितनी टर्न्स लपेटेंगे, 80 के लिए कितनी लपेटेंगे और 30 वोल्ट के लिए कितनी लपेटेंगे, तो इसके लिए आपको ट्रांसफार्मर की टीपीवी निकालनी होगी, यानी कि टर्न्स पर वोल्ट। ये हर एक कोर के साथ अलग अलग हो सकती है। तो जैसा कि यहां में देख सकते हैं हम 7 नंबर कोर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो किसी भी ट्रांसफार्मर की अगर आपको टीपीवी निकालनी हो तो ई पीस की बीच वाली पट्टी की चौड़ाई आपको देखनी होती है। तो जैसा कि आप यहां में देख सकते हैं 2 इंच इसकी बीच वाली पट्टी की चौड़ाई है। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे 2, आपकी ई पीस की बीच वाली पट्टी की चौड़ाई हुई है 2, ठीक है। इससे हम गुना करेंगे जो हम स्ट्रैक रखने वाले हैं ट्रांसफार्मर इसके साथ, इस 3 इंच के साथ। तो यहां पे अगर हम 2 को 3 से गुना करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है मैं आपको दिखाऊं, 2 को अगर आप गुना करेंगे 3 के साथ तो आपको यहां पे 6 मिलता है रिजल्ट, जैसा कि देख सकते हैं। तो यहां पे हम 6 लिखेंगे। अब दोस्तों जैसा कि हमारा फॉर्मूला है, हम C692 या फिर जो भी स्टैंडर्ड कोर हम यूज करते हैं, इसके साथ हम 7.5 फार्मूला काम में लेते हैं। अगर आपके पास कोर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोर पुरानी है, जंग लगी है, मोटी है, तो आप इस 7.5 की जगह आप 8 फार्मूला के तौर पर ले सकते हैं, बाकी पूरी कैलकुलेशन सेम होगी। तो इस 7.5 में आप भागा देंगे इस 6 के साथ, ठीक है। तो चलिए हम इसे भी भागा दे देते हैं। तो यहाँ पे 7.5 में हम भागा देंगे इस 6 के साथ, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 1.25, यानी कि 1.25 टर्न्स अगर हम देते हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर तो हमारी 1 वोल्ट ड्रॉप होगी और 1.25 टर्न में हमारी 1 वोल्ट बाहर आएगी। ये हो गई 1.25 हमारी टीपीवी, यानी कि टर्न्स पर वोल्ट, ये हुई 1.25। अब सिंपल है, अगर आपको 12 वोल्ट के लिए लूप निकालना है तो 12 को 1.25 से गुना करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं, 12 को हम गुना करेंगे 1.25 के साथ, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 15। तो यहाँ पे आप 15 टर्न्स अगर देंगे तो आपकी 12 वोल्ट की लूप निकल आएगी। अब 80 के लिए, तो 80 को हम गुना करेंगे इस 1.25 के साथ, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 100। तो यहाँ पे हम 100 टर्न्स लगाएंगे तो हमारी 80 वोल्ट की लूप निकल आएगी। अब 30 वोल्ट के लिए, तो 30 को हम गुना करेंगे 1.25 के साथ, ये 1.25 हमारी ये टीपीवी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है 37.5, 37.5। तो आप इसे 38 भी मान लें। इसके बाद 38 टर्न्स के ऊपर आप सारी की सारी लूप को बाहर निकाल लें, आपकी ये मैनुअल स्टेबलाइजर काफी अच्छी तरीके से काम करेगी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस ट्रांसफार्मर में हम वायर गेज कौन सा यूज करेंगे। तो दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के अंदर आप वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 16 नंबर की वायर, ठीक है। तो 16 नंबर वायर के साथ अगर आप इस ट्रांसफार्मर को बनाएंगे तो ये परफेक्टली 2000 वाट की लोड बड़ी ही आराम से ले लेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें एसीएनडीसी बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।